देखिए, देश का सवाल था, इसलिए प्रधानमंत्री जी से मिलना। लेकिन अब तक जो भी निर्णय लिए गए, देखिए क्या फ़ायदा होगा जाति जनगणना से। अरे मंडल कमीशन के बाद न लोग जाना कि देश में जो है हज़ारों जातियाँ हैं। असल चीज़ पे हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो मेरे पूरे एजेंडा को, मुहिम को ये लोग डाइल्यूट कर देंगे। आरक्षण बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं, घटाएं तो किसका घटाएं, कितना घटाएं। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद से ही सारी प्लानिंग हो रही है। लेकिन जब बात आरक्षण की होती है, SC ST OBC के अधिकारों की होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। पहली बार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं, मुख्यमंत्री भी आए थे, मुलाकात हुई है। क्या इस बार जातीय जनगणना हो पाएगी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो वो जातीय जनगणना में असहयोग करेंगे। एक बड़ा स्टैंड लिया उन्होंने, और अब जाकर देश भर में ये सामंजस्य बैठ रहा है, और खासकर जो पिछली जाति के लोग हैं उनके साथ SC ST के लोग खड़े हैं कि जातीय जनगणना हो। क्या बातचीत हुई? प्रधानमंत्री का आश्वासन से संतुष्ट हैं? आश्वासन नहीं, उन्होंने बोला कि मामले को हम देखते हैं क्या किया जा सकता है, उसके बाद वो बताएंगे। हम लोग को निर्णय का जो है इंतज़ार है। बिहार विधानसभा से सर्वदलीय सहमति से दो बार प्रस्ताव जो है हम लोगों ने पारित किया, इंक्लूडिंग बीजेपी में। अब 45 मिनट से 1 घंटा जो बैठक चली तो डेलीगेशन की, इसमें एक बात है कि प्रधानमंत्री गंभीर होकर के सबों की बात सुने, और हम लोगों ने सारी बिंदु एजेंडा जो था जातीय जनगणना को लेकर के क्या फ़ायदे होंगे, सारे फ़ायदे हम लोगों ने बताए। दूसरी बात, हम लोग डरे हुए थे, और जब मौजूद सत्र में ये सवाल पूछा गया जातीय जनगणना को लेकर, जहाँ केंद्र सरकार के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हो, उसी टाइम बिहार विधानसभा में हमने प्रस्ताव रखा कि जब 2 बार पारित हो गया है तो जो आखिरी पैदान है वहाँ को मुकाम तक, आखिरी मुकाम तक हम लोग पहुँचाएँ, जो हम लोगों ने पास किया। भले ही बीजेपी की विचारधारा अलग है, दूसरी पार्टी है, हमारी राजनीतिक पॉलिटिक्स जो रही है, उस पॉलिटिकल संबंधित जिसे हमारी पार्टी की कैसी है, सबको दरकिनार करके राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, गरीबों के लिए न्याय दिलाने के लिए सब लोग मिलकर के बिना कोई राजनीति से लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने। अगर केंद्र सरकार मिलने के बाद भी, गुहार करने के बाद भी अगर हमारी बात को नहीं मानती, क्योंकि आज की जो मांग थी वो केवल बिहार के लिए नहीं, देश के लिए। बिहार में ही कराना तो मुख्यमंत्री सक्षम है कि राज्य अपने खजाने से ही करा सकता है, जैसे उड़ीसा ने कराया, कर्नाटका ने कराया। तो हम यही बोले कि भाई अगर राज्य सरकार, प्रधानमंत्री मना कर दे तो राज्य सरकार खुद अपने बलबूते कराए। अगर मुख्यमंत्री सहमत है तब तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। देखिए, देश का सवाल था, इसलिए प्रधानमंत्री जी से मिलना ये उचित था। हम लोग मिलकर के अपनी बात को रखें। ऋषि जी, आप जो स्टैंड ले रहे हैं, पहले आपने नीट वाला स्टैंड लिया, OBC को आरक्षण मिले, वो इम्प्लीमेंट हो गया। इस सरकार ने 27 OBC चेहरे प्रोजेक्ट किए हैं मंत्री के तौर पर। इनकी नज़र बिहार और यूपी पर है, बिहार में नहीं आ रही है बीजेपी। आप और नेक्स्ट सीएम के कैंडिडेट हैं, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है आपकी बिहार में। आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले पर भी स्टैंड लिया था, तो देश आपकी तरफ देख रहा है। क्या लग रहा है? जातीय हमेशा दलित SC ST कानून है, उसके लिए भी हम सड़क पे उतरे थे, डिप्टी CM रहते हुए भी उतरे थे, वो सब अलग बात है। लेकिन सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, जातीय जनगणना। क्योंकि आपके पास जब तक एक्चुअल पिक्चर नहीं होगी, एक्चुअल साइंटिफिक डेटा नहीं होंगे, तब तक आप कोई निर्णय दे नहीं सकते। लेकिन अब तक जो भी निर्णय लिए गए, देखिए क्या फ़ायदा होगा जातीय जनगणना से।
पता चलेगा भाई कौन लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, कौन लोग जो है भीख मांगने वाले लोग हैं, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, कौन लोग जो है नाला साफ करते हैं। इनके लिए अलग से योजनाएं बनाई जाएंगी। जो आरक्षण का लाभ इन जातियों में से नहीं ले रहे, उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। या कौन सी जाति को ओबीसी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, है ना, ये आप निर्णय लेने में आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी। अरे मंडल कमीशन के बाद ना लोग जाना कि देश में जो है हज़ारों जातियां हैं। उससे पहले किसी को मालूम था कि देश भर में कितनी जातियां हैं? लेकिन आपके राज्य से गृह राज्य मंत्री आते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि ओबीसी की जनगणना जारी नहीं करेंगे। जो पिछला ओबीसी काउंटिंग हो गया था उसके आंकड़े नहीं जारी करेंगे। तो आप उम्मीद है आप नहीं करेंगे, अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा तो करना तो बताइएगा ना कि क्यों नहीं करा। हम तो यही जानना चाहते हैं ना, कोई कन्विंस करे। कोई कहता है कि भाई दो चीज़ें हो सकती है, जहाँ तक हमको लगता है असल चीज़ पे हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो मेरे पूरे एजेंडा को, मुहिम को लोग डाइल्यूट कर देंगे, उस पर हम नहीं बोलेंगे। इशारा काफ़ी है, लेकिन दो चीज़ का सामने लाया जाएगा एक्सक्यूज, बोलेगा जातिवादी हो रहा, जात की जो है वो राजनीति कर रहे हैं लोग, है ना। SC/ST का कानून तो है ही, संविधान में चलता ही नहीं, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई। आप देखिए धर्म के नाम पे रिलीजन की काउंटिंग होती है कि सेंसस होता है, तो क्या सब लड़ ही रहे हैं क्या? जैन ईसाई से लड़ रहा है, सिख जो है बुद्धिस्ट से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है गिनती के नाम पे। तब तो हम भी कहते हैं कि धर्म की राजनीति मत करो, देश को मत बांटो। जब धर्म की गिनती करा रहे हो तो इसकी भी गिनती करा। तो क्या काउंटिंग हुआ रिलीजन की, कितने रिलीजन हैं और इतने रिलीजन में हिंदू सबसे ज़्यादा संख्या में है, मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में सिख हैं, मुस्लिम हैं। उसके बाद ना भाई आयोग बना, माइनॉरिटी कमीशन बनी, मिनिस्ट्री वेलफेयर मिनिस्ट्री बनी, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री बनी, काम हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक परिवार है, कितने भाई हैं, बहन हैं, भाई बहन क्या करता है भाई, उसके माता पिता क्या करते हैं, घर में यही ना होता है, कितना पढ़ा लिखा है, अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो ये देश जो है पूरा बड़ा हमारा एक परिवार है। इस परिवार में आप जानकारी रहनी चाहिए ना कि फलना समाज कैसा है, क्या स्थिति में है, देश में कौन लोग रह रहे हैं, क्या करते हैं। क्यों लग रहा है ओबीसी की जनगणना से क्या प्रॉब्लम होती है? जो भी सरकार जो क्यों आपको क्या वजह लग रही है? क्या आरक्षण की लिमिट पर बढ़ानी पड़ेगी? 60% कैप बैरियर टूट जाएगा? मंडल कमीशन भी दिया गया, तो मंडल कमीशन पूरी तरीके से लागू नहीं है। उसके कितने रिकमेंडेशन मांगे गए? हमको तो नहीं लगता 10% भी उसका इम्प्लीमेंटेशन। 2 रिकमेंडेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमको नहीं लगता 10% भी होता है। कहीं में बैकलॉग, अभी लड़ाई बैकलॉग की भी है ना, लड़ाइयाँ तो इससे इशू तो है, लेकिन आपको एक आइडिया तो मिलेगा ना। मान लीजिए राज्य को अनुमति दे दी है केंद्र सरकार की, आप तय करो कि ओबीसी में कौन से कास्ट को डालना है। आँख में पट्टी बांध दीजिए, उठा करके डालिए। अभी तब राजनीति होगी कि वोट बैंक वाले तो देखेगा, उसको जो है ओबीसी में डालेगा, वोट बैंक की राजनीति होगी। जो ज़रूरतमंद समाज है उसको नहीं लाभ पहुँचेगा। तो आपके पास कास्ट सेंसस से डेटा तो मिल जाएगा कि कौन किसको हम डालें, किसको हटाएं, क्या करें, नहीं करें, आरक्षण बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं, घटाएं तो किसका घटाएं, कितना घटाएं, किसके लिए कितना बजट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही बात है। आपको अभी भी लगता है आरक्षण की लड़ाई लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया? लालू प्रसाद जी लगातार कह रहे थे कि जैसे जैसे पिछड़ों का बच्चा स्कूल खोलने जाएगा ये लड़ाई और तेज होगी। अभी उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना नहीं होती तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। कि आपकी पार्टी से स्टैंड पर है कि जाति जनगणना नहीं होती है तो आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे जनगणना में? बहुत दूर की बात है। विपक्ष इतना मजबूत है कि मुख्यमंत्री जी को बात माननी पड़ेगी।
और इससे तो भाग नहीं सकता। अगर केंद्र मना कर देगा, कम से कम बिहार में तो कराने में सक्सेस हो जाएंगे। बाकी तो और राज्यों के लोग जो हैं, रीजनल पार्टी हैं या और अन्य पार्टियां हैं, उनकी क्या भूमिका होगी ये देखने बाकी है। आपकी नज़रों में ओबीसी जनगणना से क्या सीधे सीधे फायदे होंगे, खासकर जो ओबीसी कैटेगरी में ऑलरेडी अभी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं? रिजर्वेशन में फ़ायदा होगा, नौकरियां बम्पर मिलेंगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगा लोगों का, कल्याणकारी जो योजना है उसका अलग से लाभ भी उठा सकते हैं। मोदी जी खुद भी ओबीसी क्लेम करते हैं, हर जगह एडमिशन में इधर उधर बहुत लोगों को फायदा है। एक बस और आरक्षण से सवाल है, 27 लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। अभी रिवेल हुआ है सारे, और कोलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार एक बहस हो रही है, उसमें शेड्यूल ट्राइब के जज ही नहीं है, एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। बहुत सारे इशू, लड़ाई जो है बहुत लंबी लड़नी पड़ी, कई बार कई दिनों से, कई सालों से जो लोग हैं समाजवाद की राजनीति को लेकर के लोग लड़ते गए। आरक्षण की लड़ाई हो, मंडल कमीशन की लड़ाई हो, तो हर एक पड़ाव पे ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। लेकिन इन सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा काम होगा जब आप जाति जनगणना करेंगे। वो पिक्चर आते ही फिर देखिए खेल बदल जाए। खेल बदलेगा नहीं, असहाय को सहारा मिलेगा, जिनको न्याय नहीं मिला अब तक उनको न्याय मिलेगा। मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे बड़ा कदम है जातीय जनगणना की। सरकार इससे बचती रही है। अगर इस बार जातीय जनगणना कराने में वो तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव एक बड़े नाम है और उनकी पार्टी का अभी भी स्टैंड है, चाहे वो जातीय जनगणना का मसला हो, चाहे ओबीसी नीट में आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, तमाम नफा नुकसान को दरकिनार करते हुए आरजेडी का स्टैंड क्लियर है। और अगर जातीय जनगणना होती है तो ये भारत में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। देखते हैं, तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि अगर देश भर में नहीं भी होता है तो बिहार में तो वो जातीय जनगणना करवा ही लेंगे, क्योंकि उनकी विपक्ष जो है बिहार में वो बहुत मजबूत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।